हम देखते हैं हमारे हीरो ने जितने भी ऑर्क मॉन्स्टर थे सबको सब मार दिया था। और तो और वहां पे जितने भी ऑर्क मॉन्स्टर को मारने के बाद भी वो अपने मन के अंदर कहता है कि मुझे इस दुनिया के बारे में इंफॉर्मेशन को गैदर करना चाहिए, जिससे मुझे पता चल सके कि आखिरकार मैं अपनी दुनिया में वापस कैसे जा सकता हूँ। और वो बताता है कि उसके पास में 3 स्किल है। वो उन तीनों स्किल के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। और यूटा वहाँ पे ऑर्क मॉन्स्टर के कपड़ों में से गोल्ड के बैग को निकालता है और वो चेक करता है तो उसके अंदर काफ़ी सारे गोल्ड और सिल्वर कॉइन और कॉपर कॉइन भी होते हैं एंड उसके अंदर आयरन कॉइन भी होते हैं। उसके बाद में वो वहाँ पे देखता है कि साइड में एक बैग पड़ा पड़ा है, मतलब इस पड़ा हुआ है एक बैग। एंड उस बैग को देखने के बाद में यूटा उस बैग को उठा लेता है। उठाने के बाद में वो उस बैग को चेक करता है तो उसको पता चलता है ये एक मैजिक बैग है। उस मैजिक बैग के अंदर वो काफ़ी सारे जो वेपन्स होते हैं ऑर्क मॉन्स्टर के, उन सारे के सारे वेपन्स को कलेक्ट करके रख लेता है और अपने अर्थ के कपड़ों को उसी में रख देता है, जिससे किसी को शक ना हो कि वो दूसरी दुनिया से आया है। एंड वो इस दुनिया के कपड़े को पहन लेता है और उस दुनिया के कपड़े पहनने के बाद में वो निकल पड़ता है इंसानों को ढूंढने के लिए, मतलब कि पास के कोई भी सिटी में जहाँ पे उसे कोई ह्यूमंस मिल सकें। एंड फिर बाद में वो चलते चलते वो देखता है कि उसके सामने स्लाइम मॉन्स्टर आ चुके होते हैं। वो बोल रहा होता है क्या ये रेड स्लाइम मॉन्स्टर हैं, और वो लेवल 1 के होते हैं। उन लेवल 1 के स्लाइम मॉन्स्टर को देख के वो पहले तो कुछ रिएक्ट नहीं करता, तभी अचानक से वो स्लाइम मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर देता है। तभी वो अपने स्टोरेज बैग में से स्पेयर को निकालता है और उसे स्लाइम पे अटैक कर देता है, जिससे वो स्लाइम उधर ही मार जाता है। और वो बोलता है ये तो काफ़ी ज़्यादा आसान था इस स्लाइम मॉन्स्टर को मारना। और फिर हम देखते हैं कि उसे स्लाइम मॉन्स्टर में से एक स्टल निकला होता है, मतलब कि वो मॉन्स्टर कोड निकला मॉन्स्टर के से निकला होता है। उसको वो कलेक्ट कर लेता है। वो कहता है कि शायद से मैं इसको कहीं पे सेल कर पाऊँ बाद में। एंड वो देखता है कि वो फायर रेजिस्टेंस को, मतलब कि जैसे कि उसको फायर रेजिस्टेंस की एबिलिटी चाहिए तो उसको 10 स्लाइम मॉन्स्टर को मारना होगा। एंड वो देखता है कि उसको चाहिए होता है तो वो कहता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। एंड वो साइड में वो फॉरेस्ट के अंदर चला जाता है जहाँ पे काफ़ी सारे स्लाइम मॉन्स्टर होते हैं, और वो धीमे धीमे करके जितने भी स्लाइम मॉन्स्टर होते हैं उन सबको मारने लगता है। और वो बहुत ही जल्दी इन स्लाइम मॉन्स्टर को मार के ख़त्म कर देता है। और वो एक टाउन को भी फाउंड आउट कर लेता है, और फाउंड आउट करने के बाद में वो इस टाउन की तरफ बढ़ने लग जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वो उस टाउन के गेट के पास में पहुंच चुका होता है जहाँ पे लिखा होता है कि इस जगह पे, मतलब कि जो इस जगह की लैंग्वेज होती है, इस वर्ल्ड की लैंग्वेज, उसको वो आसानी से पढ़ पा रहा होता है। वो कह रहा होता है कि मुझे लगा नहीं था कि मैं इस वर्ल्ड की लैंग्वेज को भी आसानी से पढ़ पाऊंगा। और वो बोल रहा होता है कि ये सारी की सारी चीज़ें मुझे समझ में आ रही हैं, ये पता नहीं चला आखिरकार ये कैसे मेरे पास में पॉसिबल है कि मैं इस वर्ल्ड की लैंग्वेज को समझ पा रहा हूँ। एंड वो चलते चलते इस सिटी के अंदर और ज़्यादा एक्सप्लोर करने लगता है। तभी वो देखता है कि रात हो चुकी होती है, और रात होने के बाद में वो एक इनके पास में आता है एंड इनके अंदर जाता है। तो वहाँ पे उसको वो फॉक्स गर्ल निकलती है, जो फॉक्स गर्ल उसको वेलकम करती है और कहती है कि आप यहाँ पे स्टे करना चाहते हैं, और उसका नाम हम लोग इसका नाम स्पाइस बोलेंगे, ठीक है। एंड ये स्पाइस बोलती है कि हाँ मैं यहाँ पे एक मेड का काम करती हूँ। तो एंड वो बोलती है कि आपको यहाँ पे स्टे करना है तो आपको यहाँ पे 400, मतलब कि रियाल देने, मतलब कि रुपए देने होंगे, ठीक है। मैं रुपए बोलूँगा क्योंकि उस जगह की जो करेंसी है वो 400 री है, ठीक है, एक राइड का, ठीक है। तो वो बोलता है एक 20 ईयर गर्ल, ओके, मतलब कि ये एक डैमी ह्यूमन है। और वो अपने मन के अंदर बोलता है ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। एंड ये सोचते सोचते वो उसके पीछे पीछे जाने लगता है। यूटा अपने मन के अंदर कहता है ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट है, और इसके जो है वो कहता कान है, जो बीस्ट के कान है ना, वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट हैं। एंड वो जाते जाते उससे कहता है कि आखिरकार उसको खाना कब मिलेगा। तो वो बताती है उसको खाना थोड़ी टाइम बाद में मिल जाएगा, और वो उसके रूम के अंदर ले आती है। एंड वो बताती है कि आपको मॉर्निंग को खाना मिल जाएगा, मतलब कि जो अभी खाना मिलेगा एंड मॉर्निंग को खाना मिलेगा, तब तक आप यहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं, ये आपका रूम है। एंड वो उस जगह पे बैठते हुए अपने मन के अंदर बोलता है कि ये जगह ज़्यादा कुछ खास नहीं है, मुझे पता नहीं आखिरकार मैं शायद से मुझे इससे अच्छी जगह को ढूंढना चाहिए था, अगले दिन मैं इससे अच्छी जगह ढूंढ लूंगा स्टे करने के लिए। इसके बाद में हमारा यूटा उस घास के बिस्तर के ऊपर लेट जाता है और उसको काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही होती है। वो बोल रहा होता है कि मैंने इतने सारे स्लाइम मॉन्स्टर मारे कि मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ। और उसको उधर लेटते ही थोड़ी देर में नींद आ जाती है, और तभी वो अपने सपने के अंदर जागता है। जहाँ पे उसके फादर उससे कह रहे होते हैं कि आखिरकार तूने ट्रेनिंग क्यों नहीं की, ये ट्रेनिंग का टाइम है, जल्दी से खड़ा हो ट्रेनिंग कर। और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में उसको मुक्का मारते हुए कह रहे होते हैं। एंड वो हम लोग देखते हैं कि तभी उसकी आंख खुल जाती है, और वो कहता है क्या आखिरकार मैं, क्या वो सपना था। एंड फिर वो जागता है, वो कह रहा होता है कि ये जगह बिल्कुल भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, मेरे को बहुत ही ज़्यादा डरावने सपने भी आ रहे थे। हम लोग देखते हैं उस जगह का दरवाजा नॉक होने लगता है। तभी वहाँ पे वो फॉक्स गर्ल आ जाती है और उसको गुड मॉर्निंग विश करती है। गुड मॉर्निंग विश करने के बाद में वो उसको बेस्ट वर्क भी दे देती है। उसके बाद में यूटा अपने मन के अंदर बोलता है ये जगह भले सब बेकार हो, पर ये लड़की काफ़ी ज़्यादा क्यूट है, इसके वजह से मेरा मूड फ्रेश हो गया, कुछ भी हो। इसके बाद में वो वहाँ
पे टेबल के ऊपर बैठते हुए कह रहा होता है कि आखिरकार मुझे एक जगह मतलब कि जो जॉब है वो ढूंढनी है, तो मैं कौन सी जॉब है वो कर सकता हूँ। तो वो बताती है कि यहाँ पे एक पास ही में तो एडवेंचर गर्ल है, आप यहाँ पे एडवेंचर का मतलब कि जो एडवेंचर है वो उसकी जॉब को कर सकते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब पॉपुलर भी है। वो बताती है कि आपके पास में मार्शल आर्ट या फिर मैजिक होना चाहिए, नहीं तो आप मॉन्स्टर के हाथों मारे जाएंगे। अगर आपके पास में इन दोनों में से कोई कोई भी चीज़ है, या फिर आपके पास में स्वॉर्डमैन स्किल भी होनी चाहिए, इन तीनों में से आपके पास में कोई भी स्किल है या फिर आप वेपन को चला सकते हैं, तो आप एडवेंचर बन सकते हैं। और वो बताती है, और वो हम लोग देखते हैं कि हमारा हीरो उसको थैंक कर रहा होता है कि उसको इंफॉर्मेशन देने के लिए। फिर वो कहता है कि ठीक है, मुझे जाके गिल्ड कहते हैं जो एडवेंचर गिल्ड है उससे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा देना चाहिए, और वहाँ पे जाके जो क्वेस्ट है उसको ले लेना चाहिए और मॉन्स्टर को हंट करना चाहिए, जिससे मैं यहाँ पे पैसे कमा सकूँ इस वर्ल्ड के। एंड वो फॉक्स गर्ल को एक सिल्वर कॉइन देता है। वो बोल रही होती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा है, ये तो वो बताती है कि एक आयरन कॉइन 10 रुपये के बराबर है और एक सिल्वर कॉइन 1000 रुपये के बराबर, तो ये काफ़ी ज़्यादा होगा, मतलब कि एक वीक की ये सैलरी उसने उसको दे दी है। एंड हमारा हीरो कह रहा होता है क्या ये इतने ज़्यादा पैसे हैं? फिर वो अपने मन के अंदर बोलता है कि अब मैं इससे ये पैसे ले नहीं सकता। एंड वो बोलता है कि तुम्हारे कपड़े काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं, तो एक काम करो, तुम जाके नए कपड़े ले लो, इसको मेरे हिसाब से टिप मान लो। इसके बाद में वो बोलता है कि ठीक है, तुम इसके लिए अपने नए कपड़े ले लेना, और वैसे भी तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही हो। ये सुनने के बाद में वो ब्लश करने लग जाती है और वो बोल रही होती है क्या मैं क्यूट लग रही हूँ? एंड ये बात सुनने के बाद में उसकी जो पूंछ होती है वो बहुत ही ज़्यादा से करने लग जाती है, मतलब कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है ये बात सुनने के बाद में। वो बोल रही होती है क्या आप मुझे हमेशा ही क्यूट बोल सकते हैं? तो वो बोल रहा होता है कि ठीक है। फॉक्स गर्ल अपने मन के अंदर बोलती है यू टाना बिल्कुल उसी हीरो की तरह है जो मैं वो बुक को पढ़ती हूँ, जो दूसरी दुनिया से आया था। उसी बुक के अंदर हीरो के बारे में डिस्क्राइब किया है कि उसके ब्लैक आइस हैं और ब्लैक हेयर्स हैं, और यही बात है वो अपने मन के अंदर बोल रही होती है। इसके बाद में हमारा हीरो होता है वो गर्ल की तरफ चला जाता है और वो उसको टेक केयर करती है फॉक्स गर्ल, और वो बोलती है यूटा सामा जल्दी आना। एंड इसके बाद में हम लोग गर्ल का सीन देखते हैं, वो एडवेंचर गिल्ड का सीन देखते हैं, जहाँ पे काफ़ी सारे एडवेंचर्स गिल्ड के अंदर आ रहे होते हैं, और वो बोल रहा होता है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है इस गिल्ड के अंदर। तभी हम लोग देखते हैं कि वो वहाँ पे आता है, एंड उसको वहाँ पे जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो बोल रही होती है कि एक नया चेहरा, मतलब कि क्या तुम यहाँ पे एक एडवेंचर बनना चाहते हो? हेलो।